आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी की चर्चा अटॉर्नी जनरल की। किसकी? अटॉर्नी जनरल। शॉर्टकट में जब भी हम एजी लिखेंगे मतलब अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी। महान्यायवादी। वादी, वादी का अर्थ होता है मुकदमा करने वाला। वादी, जैसे हम केस किए तो वादी, एक दूसरा का भी करेंगे प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये कुछ नहीं है, वो वकील है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है वकील, और कुछ नहीं है। देखिए वकीलों की योग्यता उतनी होती है जितनी जजों की होती है, क्योंकि दोनों में कभी कभी वकीलें ज्यादा पढ़ा रहता है। तुम लोग उधर वो पहले दिन आया, लग रहा है वो खदखदा रहा है। वही सफेद टी शर्ट वाला कौन सा क्लास है तुम्हारा? हाँ तुम आए पीछे, तुम तो हाँ, तो काहे खदखदा रहा है? सीधा खड़ा रहो गधे हो कहीं के। अटॉर्नी जनरल एक वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील के बराबर। जितनी योग्यता हाई कोर्ट के जज की होती है उतनी योग्यता हाई कोर्ट के वकील की होती है। जितनी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है उतनी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के वकील की भी होती है। वकील ज्यादा कमा लेते हैं लोग, जज का एक लिमिटेशन है। वकील एक वकील ऐसे होंगे, एक हियरिंग का 5-5 रख लेते हैं। खड़े होंगे ना, एक हियरिंग का ले लेते हैं। वकील सबकी मत। अब बताइए किसी का बड़ा, किसी का 5,000 करोड़ का मैटर अटका हुआ है तो उसको 5 लाख देने में क्या जा रहा है? बड़ी बड़ी कारपोरेट डील भी तो ऐसे ही होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अडानी अंबानी इन सब का मैटर अटकेगा तो आपको क्या लग रहा है 5 लाख के लिए अटकेगा? 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ तो वकील भी उतारते हैं। पूरा जबरदस्त, पूरी वकीलों की पूरी ग्रुप उतरती है। एक मूवी बनी है इस पे, जॉली LLB, दो बन गई उस पे। तो देखे होंगे एक तो बड़का वकील रहता है, नौटंकी पे रहता है। तो बड़े बड़े वकील सब बहुत पहुंच वाले होते हैं। तो ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के वकील की योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील की योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। तो बोलने में लिए अच्छा लगेगा ना, महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। यह एक वकील होता है जो केवल केंद्र सरकार के लिए मुकदमे लड़ता है, केंद्र सरकार के अलावा और किसी केंद्र सरकार का मुकदमा लड़ता है। केंद्र सरकार किसे कहा जाता है? मंत्रियों, मंत्रिमंडल को, पूरे मंत्रिपरिषद को केंद्र सरकार कहा जाता है। मंत्रिपरिषद क्या कहलाती है? सरकार। आपको बताया था ना, सरकार का मतलब होता है मंत्री परिषद। ध्यान से समझिए, सरकार का मतलब क्या होता है? मंत्री परिषद। अब किसी भी विभाग पे केस कीजिएगा तो उस विभाग का मंत्री जिम्मेदार है। रक्षा विभाग में हो जाए, स्वास्थ्य विभाग में हो जाए, तो किसी भी विभाग पे यदि आप केस कर दिए तो सरकार के लिए ओर से लड़ने कौन जाएगा? महान्यायवादी। अब सरकार पे केस कर दिया, हमारा 15 लाख रुपया दीजिए, ये जाएगा वित्त मंत्रालय पे कि भैया उधर तो बड़े साहब बोले थे, अब हमको दीजिए। अब कौन जाएगा केस लड़ने? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। लाओ लिखित, कहाँ बोले थे, गए काम से, खत्म कहानी। लिखित जब तक नहीं है तब तक कौन चाहिए? बोलने से थोड़ी हो जाता है, कुछ होना चाहिए। आप कोई बोल देगी कि कोई कह दे कि यूएनओ के महासचिव हम ही हैं, तो जब तुम उसको सच मान लिए तो इसको भी सच मानो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सरकार का केस कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। किसी भी डिपार्टमेंट केस कर दिए, कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। जैसे किसान मुकदमा कर दिया सरकार के ऊपर कि हमारे लिए ये कानून ठीक नहीं है, कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। तो सरकार पर कोई भी मुकदमा करिएगा तो उसका केस लड़ने का जवाबदेही कौन है? महान्यायवादी। ये वकील होते हैं। अब बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील के बराबर पावर होता है इसका, जज के बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी लड़ सकता है, सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिया, नहीं लड़ेगा। अब हम लोग को कोई कहते कि जाके मैट्रिक के लड़कों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाइए, नहीं पढ़ा देगा आदमी। सी फॉर, ये अलग है कि आदमी को समझ में नहीं आएगा, कोई समझा कि नहीं समझा। अरे बहुत खचरा होता है उस समय, यहाँ पे पूरा परेशान कर देगा। उसको एक बार लिखे, ये लिखेगा तो जब लिखेगा दिखाएगा, देखिए तो ठीक है। उसको कहेगा और लिखो, फिर एगो लिखेगा, फिर दिखाएगा। कहेगा पूरा लिख लो तो दिखाना, फिर एगो लिख के दिखाएगा। पूरा खचरा होता है सब। और सोचेगा सब हम ही से बतियाए। उन सब के लिए सबसे अच्छा होते हैं दादाजी, खाली बैठे होते हैं, दोनों को बतियाने का शौक होता है, कोई बतियाना नहीं चाहता है। दोनों आपस में खूब बतियाता है। अंतर बस ये है कि ये जो छोटा लड़का होता है उसके जीवन का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और दादा के लिए जीवन का अंतिम दोस्त उसका पोता होता है। थोड़ा सा का अंतर है बहुत, लेकिन दोनों में बहुत जमता है। अब देखिए दादाजी के बाद दूसरा कौन दोस्त बनने वाला है? कोई उनको जल्दी
उनकी जरूरतें लिमिटेड हो जाती है। लोग को लगता है यार बूढ़ा हो गया इसको यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी है। लेकिन आजकल के लोग क्या हो रहे हैं, महिला लोग इसको ध्यान से, आप लोग में ना मतलब लड़के को तो शौक होता है कि हमें संयुक्त परिवार में रहना, क्योंकि परिवार उन्हीं का रहता है। विदाई उनकी तो होती नहीं है। लड़कियों में ये चीजें कम देखने को मिलती है। जैसे अभी लड़के सब चाहेंगे क्या करना चाहिए, यूनाइटेड परिवार। लड़कियां कुछ चाहेंगे, फिर हाथ नहीं उठाएंगे, कहेंगे हल्ला हो जाएगा कि हम अकेले रहना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, यूनाइटेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नहीं रही, अगर आप सोचेंगे कि अलग रह ले, तो आप बच्चे का पहला दोस्त को आपने पहले ही अलग कर दिया। बहुत कुछ चीजें हम लोग दादाजी से सीखते हैं। समझ में आई नहीं? हम लोग भी बहुत कुछ सीखे थे दादाजी से। पिताजी को जब सीखने की उम्र रहता है तो पिताजी को ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माताजी को बाहर का उतना अनुभव नहीं रहता है। सबकी माताजी पढ़ी लिखी रहे, ये भी सबको नहीं, हमारी माताजी नहीं पढ़ी लिखी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग में बहुत सारी लोगों की माताजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन सोचिए अगर नहीं पढ़ी थी, बावजूद शिक्षा का इतना महत्व जानती है कि आपको यहाँ भेजी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब कौन कहता है कि अनपढ़ है? तो वो संयुक्त रहना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी रहता है। आगे से आप लोग भी इसका ख्याल रखिएगा। हमेशा एक चीज देखें कि शादी के बाद क्यों अलग होता है। लोग भले मजाक उड़ा रहे, लड़कियों पे दोष देते, और लड़की लोग आप लोग को बताते हैं ना, आप लोग के पास ना सब कुछ है, अनुभव नहीं है। एक चीज गौर कीजिएगा, जो परिवार अलग होते हैं ना, उसमें अलग करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है गरीबी। पैसे का इतना अभाव है ना कि कोई ज्यादा कमाया, कोई 500 रुपया ज्यादा खर्चा कर देता तो उसको अखड़ने लगता है कि हमरा काहे कर लिया। इसका मतलब उसके लिए भी पैसा है। अब बताइए, अगर आप संपन्न हैं, आपकी अच्छी खासी जॉब है, आप एक अधिकारी बन गए, आपको लाख 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, आप 500 1000 रुपए के लिए करिएगा नहीं। लेकिन वही गांव के लेवल पे जाके देखिए, छोटी छोटी चीजों पे टसल हो जाता है। बर्तन हम नहीं धुलेंगे, तुम धुलोगे। इट मीन्स क्या है कि वहां पे अभी सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति रहेगी तो किसी को अगर रख भी सकते हैं, जिस बहाने एक जो है जो नहीं पढ़ा लिखा है, एटलीस्ट उसको रोजगार भी मिल जाएगा और आपके छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, ताकि आप बाकी का समय आप बच्चों को पढ़ने लिखने संस्कार में समय दीजिएगा। यहाँ पे अब वही खुद में नहीं है तो कहां से किसी को रख सकता है। तो ये गरीबी ऐसा चीज है ना, सारा चीज को नाश देता है। गरीबी एक ऐसा जंग है ना, जिस लोहे पे लगेगा ना, चाहे वो लोहा कबाड़ का हो या भगवान की मूरत हो, उसको खदड़ देता है। ये बहुत खराब चीज है गरीबी है। और आप सारा दोष मर दिया जाता है आप लोग के ऊपर, सारा चीज आके मर। हम लड़की रहते लोग ना, आधा लड़की सबका बवाल हम हटा दिए रहते अभी तक लड़के। आप लोग खुद से सोच के देखिए, लड़कों को लोग बिना मतलब कोसते रहता था, आज कोस के दिखा दे, बिना मतलब लोग कोस देते हैं कि नहीं। आप लोग को भी ना 50 गलतियां जिनके लिए आप गुनहगार नहीं है, वो भी आप ही लोग को सुना दिया जाता है, हमेशा सुना दिया जाता है आप लोग। लेकिन आप लोग भी सीखिए इस चीज से। हम आप लोग के लिए कितना लड़ेंगे, इशारा इशारा में हम आपका साथ देते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता। अच्छा, कुछ समझदार होती है, समझ जाती है, नहीं नहीं ये चीज है। आप बताइए, इसकी गुनहगार आप लोग हैं? नहीं है, ये चीजें गुनहगार नहीं है। आगे बढ़े तो बताइए, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो क्या होता है, वकील होता है। वो केंद्र सरकार का मुकदमा कहीं भी लड़ सकता है। कहां कहां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं भी वो सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि इसका कोई फिक्स 5 साल कार्यकाल नहीं है, इसे हटाना एकदम आसान है। राष्ट्रपति जब चाहे तो हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति की इच्छा जब प्रधानमंत्री का हटा दीजिए यहाँ पे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं तो इसकी तो पूरी करियर दांव पे लगी है। बेचारा कभियो हटा देगा, इसका बेरोजगार हो जाएगा, तो परिवार को कैसे पालेगा। तो इसलिए इसको छूट दिया गया है कि वो किसी अन्य व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, यानी दूसरे के लिए भी वकील का काम कर सकता है। अगर मान के चलिए हम चाहें अपना, हमारे ऊपर कोई केस हो जाए, हम चाहें कि अपने अटॉर्नी जनरल से केस लड़ाएं, अपना वकील किसको रखेंगे, अटॉर्नी जनरल। तो मेरा केस लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत होते हैं, उनको अपने रोजगार के लिए भी चाहिए, तो मेरा केस लड़ेंगे। अब यहाँ संविधान कूद गया कि जब वो दूसरे से भी पैसा ले रहा है तो हम क्या पैसा देंगे उसको, तो उसको पैसा नहीं दिया जाता है। यही एक अधिकारी है जिसकी सैलरी नहीं है, महान्यायवादी। सैलरी के अलावा बाकी देखिए ना, सुरक्षा मिले रहते हैं सब। आप सैलरी रखेंगे, एक पुलिस गार्ड रखेंगे बढ़िया, तो आपको 50,000 का खर्चा आएगा। इसकी जो सुरक्षा में गार्ड लगे होते हैं, उनकी कम से कम महीने का एक्सपेंस जाता है 2 से 2.5 लाख। गार्ड लगे रहते, अब मान के चले 5 को कमांडो लगाइएगा, एगो का 50,000 से कम सैलरी नहीं है, 5 को लगाएंगे 25,000 माने 2.5 लाख। अब देखिए ना कितना बढ़िया गाड़ी मिलेगा सरकारी,
अब बंगला मिलेगा सरकारी, आपको पटने में सरकारी बंगला दे दिया जाए तो कितना बढ़िया मिलेगा, समझ रहे हैं? अभी पटना, जैसे पटना डीएम गांधी मैदान पे ही बंगला है, कम से अगर उसको किराए पे लगाना चाहे तो 20-25 लाख रुपए उसका किराया आएगा। गांधी मैदान पूरे पटना का सबसे प्राइम जगह है और बंगला दिख रहे हैं। तो केवल सैलरी पे नहीं जाना चाहिए, इन लोग का बहुत ज्यादा चीज है, लेकिन सैलरी क्यों नहीं है ये समझना जरूरी है, क्योंकि वो दूसरे का भी केस लड़ सकता है, इसलिए उसे सैलरी नहीं है। वो दूसरे का केस क्यों लड़ने की आजादी दी गई? क्योंकि वह पूर्णकालिक नहीं होता है, 5 साल उसका कार्यकाल नहीं होता है, 5 साल नहीं, जब मन राष्ट्रपति उसे हटा, पता चला उल्टा सीधा सलाह देने लगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा कोई केस लड़ सकता है कि नहीं? आप लोग मान के चलिए कोई इसी में से लड़की दहेज पे केस कर दी, हमरा से दहेज मांग रहा था, लड़ सकता है कि नहीं? लड़ सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, लड़ सकता, किसी का भी केस लड़ सकता। अच्छा, हम सरकारे पे केस कर दिए कि हमरा 15 लाख चाहिए अगर आप सरकारे पे केस ठोक दीजिएगा तो गए पगला कहीं का, रोजगार छीनेगा क्या? दूसरा रख ले दूसरा रख ले, नहीं, यानी वो एक किसी साधारण व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति सरकार पे ही मुकदमा कर दे तब नहीं लड़। अच्छा, हम बिहार सरकार पे कर दे तब लड़ जाएगा, लड़ जाएगा क्या? बिहार सरकार से हमको क्या मतलब? अटॉर्नी जनरल केवल रिस्पॉन्सिबल है केंद्र सरकार, समझ में गया? किसके? केंद्र। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में लड़े तभी लड़ लेगा, उसको नहीं मतलब है, वो लड़ लेगा, समझ में गया कि नहीं? शाहरुख खान के लड़का को क्या हुआ था, आर्यन का, उसके लिए उठा के वकील लाए थे, उसको वेणुगोपाल थे शायद उनके लिए, हाँ, वेणुगोपाल केस लड़े थे उनके लिए। अब उस समय के वकील हमको ध्यान नहीं है क्योंकि, लेकिन वेणुगोपाल को लेके चले आए थे। तो बड़े बड़े ले आके रख लीजिए यहाँ पे, अगर सरकार का मुकदमा रहेगा तब नहीं लड़ सकते, दूसरे के सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये संसद में भी बैठ सकते हैं, इतना अधिकार है अटॉर्नी जनरल, संसद में बैठ सकते हैं। सरकार अगर कानूनी रूप में फंस गई तो खड़ा होकर सरकार की बात भी रख लेंगे कि ऐसे नहीं, जीएसटी में ये गड़बड़ नहीं है, ये कानूनी पहल सही है। पता चला सरकार कोई नियम लाई, उसमें कोई गड़बड़ आ गया, तो सरकार को थोड़ी पता है संविधान क्या मतलब होता है, सरकार को नहीं पता है संविधान। तो कहेंगे सरकार कहाँ गया हुआ वकील साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, देखिए क्या पूछ रहा है सब विपक्ष वाला, बोलिए तो। यहाँ पे तो तुरंत खड़ा होंगे सफेद का टाई लगा के, यहाँ पे तुरंत अपना चालू हो जाएंगे कि ये संविधान की इस अनुच्छेद के तहत एकदम सही है। यहाँ पे तो संसद में बैठ सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, अपना वक्तव्य भी रख सकते हैं, सरकार की बातों को भी रख सकते हैं, लेकिन जब विधेयक को पास करने के लिए वोट डालने की बारी आएगी, कैंटीन में जाके चाय पियेंगे वोट डालने के लिए वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वोट वही डाल सकता है जिसे हमने चुना है। हम जिसे नहीं चुने हैं, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी चुने होने चाहिए, लेकिन हम चुने होने, डायरेक्ट चुने या इनडायरेक्ट चुने, तो वो वोट नहीं डाल सकते। तो अटॉर्नी जनरल का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? महान्यायवादी वोट नहीं डाल सकते, समझ में? ये लोकसभा में बैठ सकता, राज्यसभा में भी बैठ सकता, भाषण कहीं भी दे सकता, वोट तो कहीं नहीं दे सकते। तो अटॉर्नी जनरल का मतलब समझ में आ गया क्या है? शुद्ध भाषा में बोले तो सरकारी वकील, समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? सरकारी वकील।